हम्म। एक ही पक्षी मिला। इस एक पक्षी से काम नहीं बनेगा। सिर्फ आज का दिन बीत जाएगा। ये बेचकर आज का खाना मिल जाएगा। मुझे गाँव लौटकर शाम होने से पहले इसे बाजार में बेचना ही पड़ेगा। कल वापस से आऊंगा। आज थोड़ा जल्दी ही जंगल जाता हूँ। सूर्योदय होने का समय हो चुका है। जल्दी से तैयार होकर निकलता हूँ। देखता हूँ आज दो चार और ज्यादा पक्षी मिलते हैं क्या। ओहो, चलो कोई बात नहीं। आगे चल के कोई पक्षी अवश्य मिलेगा। ओहो, आज मेरा निशाना क्यों गलत जा रहा है। एक भी पक्षी अभी तक नहीं मिला। लगता है आज मेरा भाग्य ही खराब है। आज कुछ खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। वाह वाह, कितना सुंदर सांप है यह। ऐसा सांप तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है सो रहा है। मैं चुपचाप बाजू से निकल जाता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है। लगता है ये बदमाश बाज सांप को उठा ले जा रहा है। रुक जा रुक जा। अब मैं क्या करूँगा। क्या करूँ, क्या मतलब। हाँ, अभी जाके तीर एकदम सही निशाने पे लगा। हाँ, अरे अरे, ये क्या। वह सफेद सांप तो मेरे पास ही आ रहा है। अरे, अब क्या होगा। धन्यवाद। धन्यवाद शिकारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उस दुष्ट बाज से बचाने के लिए। आज आपने मेरा जीवन बचाया है। तुम कौन हो तुम। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है। क्या मैं भयानक सपना तो देख नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं शिकारी। मैं इस जंगल के सरफराज की इकलौती सर्पकन्या। आज मैं घर से निकलकर इस जंगल में घूमने के लिए आई हूँ। लेकिन घूमते घूमते मैं बहुत थक चुकी थी। इसीलिए मैं कुछ देर सोकर अपनी थकान दूर कर रही थी। उसी वक्त बाज ने आकर मुझे उठा लिया। शिकारी शिकारी, आपने मेरी जिंदगी बचाई है। बोलिए, आपको मेरी तरफ से क्या तोहफा चाहिए। मुझे क्या चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं एक साधारण सा शिकारी हूँ। मैं क्या करूँगा उस धन का। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए सर्पकन्या। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर मेरा मन मत दुखाइए। मुझे तो आपको कुछ न कुछ तो देना ही होगा। सरफराज की एकमात्र कन्या के प्राण जो बचाए हैं आपने। तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ महल चलिए। मेरे पिताश्री के पास बहुत कीमती और मौल्यवान वस्तुओं का भंडार पड़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं सर्पकन्या, मैं तो बेचारा ठहरा गरीब शिकारी। इतना सारा धन रखकर मैं क्या करूँगा। तो ठीक है शिकारी,
आप मेरे साथ हमारे महल चलिए। मेरे पिताश्री के पास एक जादुई पत्थर है। उन्होंने वो पत्थर अपने मुख में छुपा के रखा है। एक बार आपके पास वो पत्थर आ जाएगा तो आप समस्त पशु पक्षी की भाषा और मन में जो कुछ भी चल रहा है वो आसानी से समझ जाएंगे। फिर आपको शिकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन सर्पकन्या, क्या आपके पिताश्री वो पत्थर मुझे देंगे? क्या वो राजी हो पाएंगे? क्यों नहीं होंगे, होंगे होंगे। आपने सरफराज की इकलौती कन्या का जीवन जो बचाया है, उससे अधिक मूल्यवान बात इस धरती पर उनके लिए और कोई नहीं है। सिर्फ आपको उनके पास जाकर इतना कहना है कि सरफराज, आपके मुख में जो जादुई पत्थर छुपा है वो सिर्फ मुझे चाहिए। तो फिर ठीक है, आप जैसे चाहती हो वैसा ही होगा। अति सुंदर, अति सुंदर। वाह वाह शिकारी वाह, तुम्हारी साहस से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरी एकलौती कन्या की जिंदगी आपने बचाई है। बोलो बोलो, क्या चाहिए तुमको? मेरे पास बहुत सारा खजाना है, हीरे मोती मणि माणिक सोना चांदी सब कुछ है मेरे पास। बताओ क्या चाहिए तुमको? क्या क्या चाहिए? बोलो बोलो। मगर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए सरफराज। नहीं, नहीं मांगता है? ऐसे कैसे? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? सरफराज, आपके मुख में जो जादुई पत्थर है ना, वो मुझे चाहिए। क्या आप उसे मुझे दे पाएंगे? क्यों क्यों नहीं दे पाऊंगा शिकारी। आपने मेरी इकलौती बेटी की जान बचाई है। मैं अवश्य वो पत्थर आपको दूंगा। ए लो शिकारी, यह जादुई पत्थर तुम रख लो। इसे पाकर तुम समस्त पशुगण की भाषा जान सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो उसी समय तुम पत्थर के बन जाओगे और तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। समझ गए? मैं हमेशा याद रखूंगा सरफराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं चलता हूँ। मैं चाहूँ तो इस पत्थर के सहारे समस्त पशु पक्षी और जीव जंतु की भाषा समझ सकता हूँ। अब मैं बड़े से बड़े शिकार को भी बड़ी आसानी से पकड़ सकता हूँ। चलो चलो, अब काम पे लग जाता हूँ। अरे ये क्या? यहाँ पे तो दो हिरन आपस में बातें करते जा रहे हैं। अभी पता लगाता हूँ ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। कितना मजा आया ना आज हमने पेट भर के खाना खाया। चलो भाई चलो, जल्दी चलो। अब जाकर हमारी खुफिया जगह पर जाकर आराम करते हैं। हाँ भाई हाँ, अब हम जाके आराम कर लेते हैं। कहीं शिकारी ने हमें देख लिया तो हमें पकड़ न ले। वैसे भी वो खुफिया जगह तो शिकारी को पता ही नहीं। और नहीं तो क्या, मनुष्य को तो हमारी भाषा समझ ही नहीं आती। अच्छा बच्चों, तो बात कुछ ऐसी है। इसलिए तो मैं आज तक कभी हिरण को पकड़ नहीं पाया। जब भी हिरण मुझे दिखते हैं तो तुरंत ही चुपकर बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हा हा हा, आज तो मैं तुम दोनों को पकड़ ही लेता हूँ। अच्छा, तो ये है वो खुफिया जगह। इससे पहले तो मैं कभी इस जगह पर पहुंच नहीं पाया। अब तो इस जादुई पत्थर के सहारे मुझे तो सब कुछ पता चल गया है। अब इसे बेचकर बहुत सारी कमाई होगी। आज तो शिकार करने का मन ही नहीं कर रहा है। बस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हम सबको इस इलाके से बाहर जाना होगा। लेकिन क्यों भाई, क्या हो गया? अभी आने वाली पूर्णिमा के अगले दिन समंदर में एक भयानक तूफान आने वाला है और आसपास के बहुत सारे गांव और जंगल पानी में डूबने वाले हैं। समंदर का पानी इस जंगल में और आसपास के गांव में पूरी तरह से भर जाएगा
अभी से इस जंगल के सारे पशु पक्षी पास वाले राज्य के जंगल में जाने के लिए निकल पड़े हैं, जो कि बड़ी ऊंचाई पे बसा है। अरे लगता है ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुना है अगर कोई आपत्ति आने वाली होती है तो सबसे पहले पशु पक्षी बात को समझते हैं। ये दोनों तो सच बोल रहे हैं। मुझे तुरंत ही गांव में जाकर गांव वालों को बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी तुम जो ये बहकी बातें कर रहे हो, ये बात सच है या फिर झूठ है, हमें कैसे पता चलेगा? ओहो हो, अभी सारा सामान बांधकर एक गाँव छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? और अगर ये बात झूठ निकली तो? अच्छा तो बताओ, तुमको कैसे पता चला कि आने वाले दिनों में भयंकर सुनामी आने वाली है? बताओ। देखो, झूठ बोलने से मुझे कुछ फायदा नहीं है। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। लगता है जरूर इसके पीछे इसकी कोई बड़ी साजिश होगी, तभी तो ये हम सबको गांव छोड़कर जाने को कह रहा है। तुम अकेले ही क्यों गांव छोड़कर चले नहीं जाते? जाओ, बहकावे की बातें मत झाड़ो। जाओ, जाके घर में चुपचाप सो जाओ। चलो हम सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। पागल कहीं का। रुक जाओ सब, जो भी मेरा नुकसान होता है वो होने दो। दरअसल ये है वो जादुई पत्थर जो मुझे सरफराज ने दिया था। इसके जरिए मैं समस्त प्राणी मात्रा की मन की बातें समझ पाता हूँ। इस प्रकार वो सारी हकीकत बता ही रहा था। तभी शिकारी पत्थर में बदलने लगता है। जाओ, तुम ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और सुनामी का पानी कम होने पर वापस लौट आना। मुझे जो भी होगा चलेगा। इसका मतलब शिकारी सच ही कह रहा था। शिकारी ने तो अपनी जान कुर्बान कर हम सबकी जान बचा ली। शिकारी ही हमारा असली मसीहा है, भगवान है। जय हो शिकारी, जय हो। जय शिकारी, शिकारी की जय हो। अरे शिकारी बाबा की।